जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सबों के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखने से पहले लाइक कर दें। और आपको अगर कोई कमी लगता है तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का इंतजार करता रहता हूं। कमेंट कीजिए, जो आपका वैल्यूएबल सुझाव होगा वो आप दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे फ्रेंड्स के पास अभी भी वीडियो नहीं पहुंचा है, तो आप सब अगर शेयर करेंगे तो सबके पास यह वीडियो पहुंच जाएगा। अभी जो हम आपको समझाने जा रहे हैं वो है कर मुक्त आय क्या है। व्हाट इज टैक्स फ्री इनकम। कर मुक्त आय, टैक्स फ्री इनकम, ठीक है। कोई ऐसी 10 आयों की व्याख्या कीजिए जो आयकर से पूर्णतया मुक्त है। मतलब ऐसे 10 आय आपको बताना है जिस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। कर मुक्त आयों से क्या आशय है? आयकर अधिनियम आयों को किस प्रकार की कर मुक्ति प्रदान करता है और निवासी करदाता की कर मुक्ति आयों की विवेचना कीजिए, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि नाम से आपको लग रहा होगा कर मुक्त। कर मुक्त, कर तो आपको समझा दिए हैं। अब मुक्त का मतलब समझ ही रहे हैं, जो नहीं देना है। मतलब ऐसा इनकम, ऐसा आय जिस पर कर नहीं लगेगा, कर नहीं देना है, उस इनकम को कर मुक्त आय हम लोग कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, कहीं देखेंगे कोई याद करिए, कर मुक्त आय मतलब आय होगा जिस पर टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। बहुत सारे इनकम है जिस पर टैक्स नहीं लगता है। एक एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, जो पढ़े हैं पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज रखे हैं उन्हें पता होगा। एग्रीकल्चर जो इनकम होता है वो टैक्स फ्री होता है। उसका भी कुछ कंडीशन है। कृषि आय जो होता है, कृषि से जो आय होता है वो टैक्स फ्री है, लेकिन सब जो खेत से आएगा डायरेक्टली वो एग्रीकल्चर इनकम होगा ऐसा नहीं है। उसका भी कुछ कंडीशन है, वो भी आपको पढ़ना है या आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन एक नाम अगर जैसे पूछ रहा है 10 आय, तो एक आय आपका कृषि आय हो गया जो टैक्स फ्री है, ठीक है। तो ये कर मुक्त आय से आशय ऐसी आय से लगाया जाता है जिन पर आयकर नहीं लगाया जाता है। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आयकर अधिनियम 1961, पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था जो भारत में आयकर का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, किस ईस्वी में कौन सा प्रोविजन जुड़ा, कौन सा प्रोविजन हटा। तो 1961 जो है फाइनली अभी चल रहा है, ठीक है। उसमें टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस होता गया, लेकिन बेसिक फॉर्म जो है वो 1961 की है। उसकी धारा 10 में उल्लेख है जिन्हें न तो करदाता की आय में जोड़ा जाता है न ही उन पर कर लगाया जाता है, ठीक है। भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित आयों पर न तो कर लगता है और न कुल आय में जोड़ी जाती है। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे, पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो आप आंसर राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आयकर से मुक्त आय, टैक्स से फ्री आय, ठीक है। तो आपको तो पहले लिखना है ये जो ऐसा आय जिस पर टैक्स नहीं लगता है, जिस पर कर नहीं लगता है, कर मुक्त आय कहलाता है। भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 में कहा गया है जो आयकर कर मुक्त आय वो आय होता है जिसे न तो करदाता के इनकम में जोड़ा जाता है और न ही उन पर कर लगता है। अब 10 नाम भी आपसे पूछा है, तो चलिए सबसे पहला नाम आपको दिख रहा होगा, एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय, ठीक है। तो कृषि आय जो होता है वो कर मुक्त होता है। भारत में कृषि आय आयकर से पूर्णतः मुक्त है, बशर्ते यह आयकर अधिनियम में दी गई कृषि आय की परिभाषा के अंतर्गत आती हो। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जो खेत से काटकर हम गेहूं लाएंगे, उसको बेचकर हमने जो कमाया उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसका कुछ कंडीशन है, ठीक है। वो खेत मेरा होना चाहिए, उस पर मेरा मालिकाना हक होना चाहिए, और वो कृषि के कार्य से इनकम होना चाहिए। कृषि से कृषि कार्य
कृषि कार्य से आशय आपको पहले खेत को जोतना है, फिर उसमें बीज बोना है, उसमें फिर पानी देना है, उसमें उसको निराई करना है, ठीक है। फिर जैसे फसल पक जाएगा तो उसको काटना है, फिर फसल तैयार करना है। उसके बाद जो बेचने से इनकम होगा उसको हम कृषि आय कहते हैं। और एक बात इसमें और है, जो यह सारा का सारा प्रोसेस भारतीय जमीन पर होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में, आप इंडियन हैं और आप पाकिस्तान में जाकर ये सब काम कर रहे हैं तो भी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। यानी कि जमीन जो होगा वो भारत में स्थित होना चाहिए, तब जाके वो एग्रीकल्चरल इनकम में होगा और उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका कुछ भाग, जैसे रबड़ है, कॉफ़ी है, चाय है, जिसका कुछ भाग एग्रीकल्चर इनकम में आता है, कुछ भाग नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होता है। तो ये आपको एक सेपरेट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कृषि से आए, ठीक है, उसमें जाके। लेकिन बेसिकली जो बात है वो आपको हम समझा चुके हैं। उम्मीद करते हैं जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पिछला वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि सब वीडियो का एक दूसरे से कुछ ना कुछ लिंक होता है। अगर आप मिस करेंगे तो आपका सब कुछ छूट जाएगा। देखिए दूसरा क्या है, हिंदू अविभाजित परिवार से प्राप्तियां, सम रिसीव्ड फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये देखिए धारा 10(1) में वर्णन है। जो सीए के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो सब कुछ पता होना चाहिए, धारा सब पढ़े होंगे। देखिए ये धारा 10(1) में लिखा है एग्रीकल्चरल इनकम जो है टैक्स फ्री। 10(2) में क्या लिखा हुआ है, हिंदू अविभाजित परिवार से प्राप्तियां। एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य को परिवार की आय में से कोई धनराशि प्राप्त होती है तो वह आयकर से मुक्त होगी, चाहे परिवार ने आयकर चुकाया है अथवा नहीं। देखिए इसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या लिखा है, परिवार की आय में से कोई धनराशि प्राप्त। तो परिवार के इनकम में से आप लोग हम सभी तो मिथिलांचल से के रहने वाले हैं। हम लोग ऐसा लोकोक्तियाँ सुने हैं, जो एक मुर्गी को कितनी बार हलाल किया जाएगा, ठीक है, मुर्गी या मुर्गा जो बोलता हो, लेकिन ऐसा है लोकोक्तियाँ। आप लोगों को पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप जब परिवार का इनकम जहाँ से हुआ वहाँ तो टैक्स दे दिया होगा, फिर या नहीं दिया होगा, लेकिन वहाँ तो लगना है ना, लगेगा। तो अगर वो इनकम किसी मेंबर को प्राप्त होता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। चलिए तो 2 हो गया। तीसरा है फर्म की आय में साझेदार का भाग, यानी कि शेयर ऑफ पार्टनर इन फर्म्स इनकम। फर्म का जो इनकम होगा तो फर्म सेपरेटली टैक्स पेमेंट करता है, तो उसका जो हिस्सा अगर कोई पार्टनर को प्राप्त होगा तो उस पे पार्टनर को भी टैक्स नहीं देना होगा। देखो वही बात है, चूंकि एक साझेदारी फर्म द्वारा अपनी आय पर स्वयं कर चुकाया जाता है, साझेदार को फर्म के लाभों का बंटवारा होते समय उसे लाभ का हिस्सा आयकर से पूर्णतः मुक्त होता है। यहाँ भी वही बात हो रहा है, जो एक मुर्गी कितना बार हलाल होगा, क्योंकि व्यवसाय तो जब प्रॉफिट अर्न किया होगा, इनकम हुआ होगा, तो वो वहाँ टैक्स दे दिया होगा, वही हिस्सा तो मिलता है पार्टनर को ना, इसलिए पार्टनर को उस प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना होता है, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, साझेदार को फर्म से प्राप्त वेतन, ब्याज, कमीशन, बोनस कर मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि ये सब जो वेतन है या ब्याज है फर्म के लिए तो एक्सपेंडिचर है, फर्म के लिए तो खर्चा है, तो फर्म खर्चा के वहाँ तो टैक्स नहीं दिया होगा, लेकिन ये साझेदार के लिए तो प्रॉफिट है, तो इस पर साझेदार को टैक्स लगेगा। तो अगर आप कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपको ये, अगर कोई पार्टनर है उनका अगर टैक्सेबल इनकम आप काउंट करेंगे तो ये सब ऐड करेंगे, लेकिन प्रॉफिट जो मिलेगा पार्टनरशिप में उसको आप ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना होगा। तो 3 हो गया। चौथा है विदेश में प्राप्त भत्ते या अनुलाभ, अलाउंस या परक्यूजिट्स रिसीव्ड इन फॉरेन। एक भारतीय नागरिक को, इसमें ध्यान देने वाली बात यही है, एक भारतीय नागरिक को विदेश में सेवा करने के दौरान
सरकार से जो भत्ते या अनुलाभ विदेश में प्राप्त होते हैं वे सभी आयकर से मुक्त होते हैं। विदेश में प्राप्त भत्ते या अनुलाभ, चौथा हो गया। पांचवा है भोपाल गैस विभीषिका। यह विभीषिका मध्य प्रदेश के भोपाल में गैस लीक होने से हुआ था। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था, जिसमें बहुत सारे वर्कर मर गए थे, बहुत सारे वर्कर अपंग हो गए थे। ठीक है, बहुत सारे वर्कर कोई भी काम करने लायक नहीं रह गए थे। ठीक है, वो जो विभीषिका हुआ था, उस विभीषिका में जो भी अफेक्टेड हुआ उसको क्षतिपूर्ति दिया गया सरकार के तरफ से। सरकार के द्वारा जो है बेनिफिट, मदद पहुंचाया गया। तो वो जो मदद था ना, वो पूर्णतया टैक्स फ्री था, उस पर किसी को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा। तो ये पांचवा हो गया। दसवां विपत्ति पर क्षतिपूर्ति। हम सब लोग जानते हैं, जो हमारे देश में किसी को कोई अगर ऐसा समस्या होता है, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट, उसके बाद डूब कर मर जाना, या कोई भी एक्सीडेंट हो, इन सब में सरकार के द्वारा दिया जाता है कुछ मदद। वो मदद जो होता है वो पूर्णतया टैक्स फ्री होता है। ठीक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज, तो वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है, चलिए सातवां जो है जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि। आपको हम पिछले वीडियो में समझाए थे, जो पूंजी निर्माण में ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये सहायक होता है और कर से भी बचाता है। तो जीवन बीमा पॉलिसी से जो राशि प्राप्त होता है वो टैक्स फ्री होता है। आगे है वैधानिक प्रोविडेंट फंड। जो इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर पढ़े होंगे उन्हें पता होगा प्रोविडेंट कितने प्रकार के होते हैं, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज्ड। तो जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होते हैं उससे जो राशि प्राप्त होता है वह आयकर से मुक्त होता है। ठीक है, आगे प्रमाणित प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि, ये भी टैक्स फ्री होता है। ठीक है, छात्रवृत्तियां आप लोगों को भी मिला होगा, आप लोगों को भी मिलेगा। तो ये जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप्स होता है ये भी पूरा का पूरा फ्री होता है। सांसद और विधायक को जो भत्ता सब मिलता है ना, उसमें से मैक्सिमम भत्ता टैक्स फ्री होते हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार जैसे परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, ये सब मिलता है, या किसी को कोई पुरस्कार मिलता है, तो ये सब टैक्स फ्री होता है। ठीक है, चलिए तो इतना हो गया, आपको लिखने में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक आप सभी वीडियो को देखते रहें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।